हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज डिस्कस करते हैं हम यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझने के लिए आपको इसकी डेफिनेशन समझनी ज़रूरी होगी। यहाँ पर आपको एग्जांपल दिए गए हैं, मैं आपको डेफिनेशन प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करता हूँ। यूनिफॉर्म मोशन इज दैट मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी ऐसा मोशन जिसमें एक ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है, यानी बराबर बराबर डिस्टेंस को ट्रैवल करता है हर इंटरवल ऑफ टाइम में। ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना शुरू करता है और हर 5 सेकंड में वो 20 मीटर चलता जाता है। तो पहले 5 सेकंड में 20 मीटर गया, फिर अगले 5 सेकंड में 20 मीटर गया, फिर अगले 5 सेकंड में 20 मीटर गया, और ऐसे ही वो हर 5 सेकंड में 20 मीटर कवर करता जाता है। तो एवरी 5 सेकेंड्स इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, और ये आपकी 20 मीटर इक्वल डिस्टेंस है। So when an object covers equal distance in equal interval of time, then that motion of object is known as यूनिफॉर्म मोशन। इस मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। और जब ऐसा नहीं होता, यानी ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अ स्ट्रेट लाइन 5 मीटर्स इन फर्स्ट सेकेंड, पहले सेकेंड में 5 मीटर जाता है, नेक्स्ट सेकेंड 5 मीटर एंड मोर, इन नेक्स्ट सेकेंड 5 मीटर मोर, थर्ड सेकेंड 5 मीटर मोर, फोर्थ सेकेंड 5 मीटर मोर, यानी हर सेकेंड में वो 5-5 मीटर जो है वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि 5 मीटर के डिस्टेंस वो हर सेकेंड में कवर करता है, एंड दैट मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नाउ द टाइम इंटरवल इन दिस मोशन शुड बी वेरी स्मॉल। टाइम इंटरवल जो है इस मोशन में बहुत छोटा होना चाहिए, सेकेंड के बराबर का होना चाहिए। नाउ डे टू डे लाइफ के अंदर हम कभी भी यूनिफॉर्म मोशन नहीं करते हैं। हमारा मोशन हमेशा नॉन यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि हम अनइक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। हम हमेशा अनइक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं इक्वल इंटरवल टाइम में। एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए आप एक कार से मूव कर रहे हैं, एक क्राउडेड सड़क पर, एक सड़क है जिस पर भीड़ बहुत है और वहाँ पर आप मूव कर रहे हैं। तो आप क्या देखेंगे कि आपकी जो स्पीड है वो कभी तो बढ़ जाती है जब सड़क खाली होती है, और कभी वो स्पीड कम हो जाती है जब आपकी कार के सामने कोई आ जाता है, कोई जानवर आ जाता है, कोई और गाड़ी आ जाती है, या फिर ट्रैफिक होता है, तो आपकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। तो इस टाइप के मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कंसिडर करते हैं या बोलते हैं। चलिए, अब आपको ये डाटा दिया गया है, एक्टिविटी देख लेते हैं। द डाटा रिगार्डिंग द मोशन ऑफ 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर गिवन इन द टेबल 8.1। टेबल 8.1 में आपको डाटा दिया गया है और आपको ये डाटा केयरफुली देखना है। तो चलिए टेबल 8.1 चेकआउट कर लेते हैं। नाउ टेबल 8.1 क्या है? इसमें टाइम दे रखा है 9:30, 9:45, 10, 10:15, 10:30, 10:45 एंड 11। आपको 15-15 मिनट का गैप दिख रहा होगा। यहाँ पे 15-15 मिनट का गैप आपको दिया गया है। अब ए ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस ट्रैवल की है वो है 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। बी ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस ट्रैवल की है वो है 12, 19, 23, 35, 37, 41, 44। नाउ पहले 15 मिनट पे वो 10 मीटर की डिस्टेंस पे था, अगले 15 मिनट में उसने 10 मीटर और कवर कर लिया, वो 20 मीटर पे आ गया। उससे अगले 15 मिनट में उसने 10 मीटर और कवर कर लिया, वो 30 मीटर पे आ गया, और उससे अगले 15 मिनट में उसने और 10 मीटर कवर किया और वो 40 पे आ गया। इस तरीके से हर 15-15 मिनट में वो 10-10 मीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल करता गया। तो अब उसने 10-10 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की है 15-15 मिनट के गैप पे, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो मोशन है ऑब्जेक्ट ए का, ये यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। नाउ if we look at the distance traveled by object B, so it is 12 at first 15 seconds, 19 at the second 15 seconds, 23 at the second third 15 seconds, and after the fourth 15 minutes it will at 35. So अब आपको क्लियरली विजिबल है कि जो डिस्टेंस का गैप है ऑब्जेक्ट बी के लिए, ये गैप जो है इक्वल नहीं है, ये अनइक्वल डिस्टेंस इसने ट्रैवल की है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल की है। सो द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसलिए ऑब्जेक्ट बी का जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है।
Next, look at these two pictures. Measuring the rate of motion. What is rate of motion? Whenever you see rate written at any of the quantity, then you must divide that quantity with time. So bowling speed is 140 km per hour, 143 km per hour, 135 km per hour, 145, 132 and 130 km per hour. Now speed limit here on the board is 50 km per hour for a car and 40 km per hour for a loaded vehicle. Now look at the situation given in the figure 8.2. Now the bowling speed is 143 km per hour, means what do you understand from the signboard? The bowling speed is 143 km per hour. That means in 1 hour the object or the ball will travel a distance of 143 km. And the meaning of the signboard is 50 km per hour, means a car should travel only at a speed of 50 km per hour and a loaded vehicle should travel at 40 km per hour speed. Different objects may take different amount of time to cover a distance. अलग अलग ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग टाइम लेते हैं डिस्टेंस को कवर करने के लिए. सम मूव्स फास्टर एंड सम मूव्स स्लो. द रेट एट विच द ऑब्जेक्ट मूव कैन बी डिफरेंट. सो द रेट ऑफ मोशन और द मोशन rate at which the object is moving is quite different, and also different object can move at the same rate. हर ऑब्जेक्ट अलग अलग डिस्टेंस से ट्रैवल, अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करता है, और ऐसा भी हो सकता है कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट एक ही स्पीड से ट्रैवल करें. सो वन ऑफ द वे of measuring the rate of motion of an object is to find the distance traveled by the object in unit time. So the definition of the speed is the rate of distance traveled, the rate of distance traveled by the object in a given time, or the distance traveled by the object in unit time. That is known as the definition of speed. Now the quantity is referred to as speed, and the SI unit, international system of unit for speed, is meter per second. इसकी यूनिट जो होती है वो मीटर पर सेकेंड होती है. नाउ द अदर यूनिट ऑफ स्पीड इज किलोमीटर पर आवर. स्पीड की जो दूसरी यूनिट्स हैं वो किलोमीटर पर आवर है, और सेंटीमीटर पर सेकेंड इज ऑल्सो एन यूनिट ऑफ स्पीड. नाउ फॉर स्पीड वी ओनली हैव मैग्नीट्यूड रिक्वायरमेंट. नाउ for speed we only have the magnitude requirement, we only have the value requirement. Now the speed of an object need not to be constant. Speed of object जो है वो constant नहीं होती है कभी भी. It is variable or non-uniform. We always travel with a motion of non-uniform, means that we could not cover the same distance at same interval of time due to the circumstances that at every stage or at every kilometer we must have some obstacles, some traffic signals, some traffic jams, and the animals which are present at the road. So that is why, therefore we describe the rate of motion as such object in terms of their average speed. Now इस तरह के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम एवरेज स्पीड को कंसिडर करते हैं, और एवरेज स्पीड हम निकालेंगे द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन. यानी इसके लिए हम निकालेंगे कि ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस टोटली ट्रैवल की है और टोटल कितना टाइम लगा है उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए. नाउ एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. सो इफ s is the distance, t is time, so the formula for v yani speed is s divided by t, means distance divided by time. Now let us understand with this an example. A car travels 100 km in 2 hours. Its average speed is 50 km per hour. 2 घंटे में 100 किलोमीटर जाती है तो उसकी पर आवर की एवरेज स्पीड हो जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर. So it doesn't mean that car covers all the distance in the speed of 50 km per hour, but it will cover 40 km per hour at any instant of time, or it will cover 60 km per hour at any instant of time. यानी उसने कभी 40 किलोमीटर की दूरी किलोमीटर पर आवर की डिस्टेंस ट्रैवल की होगी, कभी उसने 50 किलोमीटर की होगी, कभी 60 की होगी, कभी 70 की होगी. तो इस तरीके से अलग अलग डिस्टेंस उसने ट्रैवल की होगी. सो आप ये एग्जाम्पल 8.1
ट्राई करिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, अपने टीचर्स को भी शेयर करिए। और अगर कोई डाउट्स हैं तो कमेंट करिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए कमेंट्स करने के लिए। अगर उन्हें वीडियो पसंद आती है तो भी कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।